भी पक्षी जहाँ भी जाता वो जाते समय अपनी कीमती चीजें रानो चिड़िया के पास रख जाता था, क्योंकि रानो चिड़िया बहुत ईमानदार और अच्छी चिड़िया थी। लूसी बेटी, तुम ऐसे ही आ गई। तुम्हारे गहने कहाँ हैं? माँ, आप गहनों की चिंता ना करें, मैं अपने गहने रानो चिड़िया के पास रख कर आई हूँ। बेटी, ऐसा ना हो कि कीमती गहने कोई चोर चुरा कर ले जाए। नहीं माँ, रानो चिड़िया हमारी चीजों की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं गौरी, मेरे पास दाना है, मैं घर में ही रहूंगी। लूसी कबूतरी मेरे पास अपने गहने रख कर गई है, वो मुझे दाना भी दे गई थी। तू बड़ी ईमानदार बनकर दिखाती है सबको। मुफ्त में दाना लेने के लिए तुमने ढोंग रचा रखा है। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैंने भी सोच लिया है, मैं भी पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखा करूंगी और मैं भी पक्षियों से मुफ्त का भोजन लिया करूंगी। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, हम कौवे मशहूर चोर हैं। कोई भला अपनी कीमती चीजें हमारे पास कैसे रखेगा? तुम देखना। गौरी कव्वी तोते और तोती के पास जाती है। तोते तोते, मैं बहुत ईमानदार कव्वी बन गई हूँ, मैं रानो चिड़िया वाला काम किया करूँगी। अगर तुमने कहीं जाना हो तो अपनी कीमती चीजें मेरे पास रख जाना, मैं बहुत अच्छे से हिफाजत करूँगी तुम्हारी चीजों की। जा जा काली कव्वी, तुम एक नंबर की चोरनी हो, कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। हमें रानो चिड़िया पर एतमाद है और हम अपनी चीजें रानो चिड़िया के पास ही रख कर जाएंगे। मोटी चोंच वाले बदसूरत तोते, मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। जाओ परे, मैं भी तुम जैसे पक्षियों को मुंह नहीं लगाती। गौरी कव्वी वहां से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, लूसी कहाँ है? लूसी अपनी माँ के पास गई हुई है। लूसी के गहने कहाँ है? तुम चिंता ना करो, लूसी अपनी सारी चीजें रानो चिड़िया के पास रख कर गई है। कबूतर भैया, अगर आइंदा कहीं भी जाना हो तो मेरे पास अपनी चीजें रख जाना, मैंने भी रानो चिड़िया वाला काम शुरू किया है। गुलाब के फूलों की रखवाली के लिए बकरी को छोड़ जाएं। जा जा, कोई भी तेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अब मैं ईमानदार और अच्छी कवि बन गई हूँ। फिर गौरी कव्वी बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से भी वही बात करती है। बुलबुल गौरी से डरती थी, इसलिए कहती है, ठीक है गौरी, मैं जब भी कहीं गई तो अपने झुमके तुम्हारे पास ही रख कर जाऊंगी और तुम्हें बदले में दाना भी दूंगी। मुझे पता था मेरी बुलबुल बहन मेरा विश्वास जरूर करेगी। गौरी चली जाती है। काली कलोटी चोरने कहेगी, आई बड़ी ईमानदार पक्षी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तोता और तोती रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो बहन, ये मेरा हार बहुत कीमती है, इसे अपने पास रख लो, हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। हरियाली बहन, आप चिंता ना करें, मैं आपकी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। ये दाना मैं आपके लिए लाया था, ये दाना आप रख लो। तोता और तोती रानो चिड़िया को हार देते हैं और साथ कुछ दाना भी, और दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। अब मुझे उस रानो चिड़िया को किसी तरह बदनाम करना होगा, फिर ही सारे पक्षी मेरा विश्वास करेंगे। दाना तो था, लेकिन चिड़िया के मटके में पानी खत्म हो जाता है। रानो चिड़िया अपना मटका लेकर नदी पर पानी लेने जाती है। गौरी कव्वी चिड़िया को नदी पर देखकर जल्दी से उड़ती है और उसके घर जाती है। हरियाली का हार जरूर इस संदूक में छुपाया होगा रानो चिड़िया ने। गौरी कव्वी संदूक खोलकर देखती है, फिर अलमारी में, और गौरी कव्वी को अलमारी से हरियाली का हार मिल जाता है। गौरी कव्वी इधर उधर देखती है और जल्दी से वो हार चुराकर भाग जाती है। गौरी कव्वी घर जाकर वो हार अपने पुराने संदूक में रख लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, तोता और तोती भी वापिस आ जाते हैं और अपना हार लेने चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, मेरा हार मुझे दे दो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे हार का ध्यान रखा। रुकिए, मैं अभी आपको हार ला कर देती हूँ। चिड़िया जैसे ही अलमारी खोलती है, उसकी तो चीख ही निकल जाती है। हरियाली, यहाँ हार नहीं है। हरियाली, मैंने तो यहाँ ही रखा था और मैं तो घर में ही थी, फिर कौन कैसे चुरा कर ले गया वो कीमती हार? ये कैसे हो सकता है? कहीं वो गौरी कव्वी तो वो हार चोरी नहीं करके ले गई?
वो तो मेरे घर में आई ही नहीं, ये कौन हो सकता है? चिड़िया बहन, वो हार मेरी माँ की निशानी थी, मुझे कहीं से भी मेरा हार वापस चाहिए। हरियाली बहन, आप चिंता ना करें, मैं जैसे भी हुआ आपका हार जरूर वापस करूंगी। तोता और तोती निराश होकर चले जाते हैं। मुझे उस गोरी की बच्ची का पीछा करना होगा, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। जरूर ये काम उसी ने किया है। फिर उस दिन से रानो चिड़िया गोरी कव्वी का पीछा करने लगती है। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर के पास छुप कर बैठ जाती और गोरी कव्वी जहाँ भी जाती रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे जाती। एक दिन गोरी की बहन का फोन आता है। गोरी मेरी बहन, मेरा जन्मदिन है, सब आएंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो मैं अपने जन्मदिन पर पहन सकूं। ना ना, चिंता ना करो छोटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सोने का सुंदर हार लेकर आऊंगी। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी वो हार देखकर। घर की खिड़की के बाहर बैठकर रानो चिड़िया सब सुन लेती है। इसका मतलब वो हार गोरी के पास ही है। गोरी कव्वी वो हार एक लाल रंग की थैली में डालती है और अपने घर से निकलती है। गोरी कव्वी वीरान रास्ते से जाती है। चिड़िया भी तोते और कबूतर को साथ लेकर रास्ते में जाकर बैठ जाती है। वो आ रही है, तैयार हो जाओ, वो हार उसी के पास है। गोरी कव्वी जब वहाँ आती है तो पक्षी उसे रोक लेते हैं। क्या बात है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। चली जाना, पहले बताओ इस थैली में क्या है? इसमें तो मेरा दाना है। लाओ तो हम भी खोल कर देखें तुम्हारा दाना कैसा है। गोरी कव्वी भागने लगती है तो तोता उसे पीछे से पकड़ लेता है और चिड़िया उससे थैली छीनकर खोलती है। मिल गया, हरियाली का हार मिल गया। चोरनी कहेगी, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। ये हार तो मेरी माँ का है। मेरी पत्नी तुम्हारी माँ कब से बन गई? मारो मारो इसे। फिर चिड़िया तोता और कबूतर गोरी कव्वी की खूब पिटाई करते हैं। चिड़िया, गोरी कव्वी, मिट्ठू तोता और कबूतर के सभी दोस्त कबूतर को बिहाने आए थे, मगर शादी से कुछ ही मिनट पहले कबूतर की होने वाली पत्नी वो सब कह देती है जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे इस कबूतर की आंखें पसंद नहीं। कितनी गंदी गंदी आंखें हैं इस कबूतर की। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कबूतर, अब बताओ, मैं कोई झूठ कहती हूँ तुम्हें गंदी आँखों वाला? बेचारा कबूतर अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा था। गोरी चुप कर जाओ, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। बेशरम कबूतरी, अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की बात चलाई थी? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद कबूतर बहुत उदास रहता। वो अपने दोस्तों से भी दूर ही रहता। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मुझे मालूम है आप बहुत दुखी हैं। उस बेशरम कबूतरी ने बहुत इंसल्ट की है आपकी, मगर जो हुआ आप उसे भूल जाएं। मैंने एक कबूतरी देखी है आपके लिए। नहीं चिड़िया, मैंने सोचा है अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। कबूतर भैया, वो कबूतरी बहुत अच्छी है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत प्यार करने वाली है। बस आप तैयारी कर लें, मैं आज ही उस कबूतरी से बात करने जा रही हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी, वो बहुत अच्छा कबूतर है, वो मेहनती है, अपना घर है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। चिड़िया, मेरी एक ही शर्त है, मैं उस कबूतर से शादी करूँगी जिसने पहले कभी किसी से प्यार ना किया हो। अब चिड़िया लूसी को कैसे बताती कि पहले भी एक बार लाली कबूतरी कबूतर के प्यार को धोखा दे गई है, इसलिए चिड़िया झूठ बोलती है। नहीं नहीं लूसी, आप चिंता न करें, उसने कभी किसी दूसरी कबूतरी से प्यार नहीं किया। फिर लूसी कबूतरी मान जाती है। दूसरे दिन सभी दोस्त कबूतर को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। चिड़िया, कहीं इस बार भी? गोरी चुप करो, हर समय फजूल बोलती रहती हो। कबूतर की शादी हो जाती है। कबूतर लूसी को बिहाकर अपने घर में ले जाता है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, एक बार मेरे पास आकर मेरी बात सुनना। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात है? वो जो पहले हुआ उसका लूसी को कुछ न बताना।
नहीं नहीं चिड़िया, मैं वो सब भूल गया हूँ। मैं सब भुलाकर अपनी पत्नी से प्यार करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लूसी और उसका पति कबूतर नदी पर बैठे हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी आपसे शादी हुई। आपने मुझसे पहले किसी कबूतरी से कोई चक्कर तो नहीं चलाया था ना? नहीं, आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये सुनकर लूसी बहुत खुश होती है। गोरी कौवी भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। मोटे कबूतर, ये अमरूद कहाँ से लाए हो तुम? ये तो बहुत मीठा होगा। ये मेरे पति मेरे लिए लाए हैं। कबूतर, ये अमरूद तुम मुझे दे दो। तुम कोई दूसरा ढूंढ कर ले आना अपनी पत्नी के लिए। ना, मैं ये अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी से। सुना है लाली भी इस जंगल में वापिस आ रही है। लाली का नाम गोरी के मुंह से सुनते ही कबूतर डर जाता है। कौन लाली? ये अमरूद मुझे दो और मैं जाऊं, बाकी की बात फिर बताऊंगी। कबूतर डरते हुए वो अमरूद गोरी कौवी को दे देता है और गोरी वो अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने मेरा अमरूद क्यों उस दुष्ट कौवी को दे दिया? वो हमारी पड़ोसन है, भूखी होगी। मैं आपको और अमरूद ला दूंगा। कालू, जैसे ही कबूतर की पत्नी के सामने मैंने लाली का नाम लिया, कबूतर की तो जान ही निकल गई। अगर कबूतर की पत्नी को मालूम हो गया कि कबूतर ने पहले लाली से प्यार किया था, तो वो उसी दिन कबूतर को छोड़कर चली जाएगी। अब देखना कालू, मैं कैसे कबूतर को ब्लैकमेल करती हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर जी, 1 किलो घी, 1 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय की पत्ती का दे दो। मैं उधार नहीं करूँगा, पहले ही कई दिन बाद दुकान खोली है मैंने। कबूतर की पत्नी लूसी भी अपने पति के लिए खाना लेकर दुकान पर आ जाती है। अच्छा ही हुआ लूसी जो तुम भी आ गई। अब तुम चुप करके यहाँ से जाओ। मेरा सामान तो दे दो मुझे, मैं दे जाऊंगी पैसे कुछ दिन बाद। मेरे पति उधार नहीं करते, आप जाइए। उस दिन भी आप मेरा अमरूद ले उड़ी थी। कबूतर, तुम्हारी पत्नी की आंखें तो बिल्कुल लाली जैसी है ना? लाली का नाम सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है। अच्छा, चुप कर जाओ। लो ये सामान ले जाओ और दे जाना पैसे बाद में। बहुत अच्छे हो तुम कबूतर चाचा। फिर गोरी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। पति जी, ये लाली कौन है जिसका नाम सुनते ही आप उस कौवी की हर बात मान लेते हो? काका कुछ नहीं, कोई नहीं। ये कौवी बहुत शैतान है, मजाक करती रहती है मेरे साथ। कुछ दिन बाद लूसी अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है आप? क्या ये घर कबूतर का ही है? हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, लूसी है नाम मेरा। ये सुनकर लाली रोने लग जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपकी शादी कबूतर से हुई। मैंने कबूतर को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी जिंदगी खराब कर दी उस स्वदेशी कबूतर ने, जिसके पीछे लगकर मैंने कबूतर से शादी करने से इनकार कर दिया था। क्या आपका नाम लाली है? हाँ, मेरा नाम लाली ही है। फिर लाली वहाँ से चली जाती है। बहुत भोला है मेरा पति भी। अब पता चला वो गोरी कौवी से इतना डरते क्यों हैं। दूसरे दिन फिर से लूसी और कबूतर नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे जब गोरी कौवी वहाँ आती है। कबूतर, मेरे घर की छत टूट गई है, वो तो आकर ठीक कर दो। अपने पति से कहो कालू कौवे से, वो कर देगा। मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, बड़ी बातें करने लगा है तू। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लाली को बुलाना पड़े। ये सुनकर कबूतर डर जाता है, मगर उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोलती है, दुष्ट और बुरी कौवी दोस्त एक दूसरे के राज रखते हैं और आप अपने बचपन के दोस्त को ब्लैकमेल करती हो। मुझे सब मालूम हो गया है, भागो यहाँ से। जिसे चाहो ले आओ। कल लाली मिली थी मुझे उसने सब बता दिया है। वो रो रही थी अपने किए पर। ये सुनकर गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। पति जी, आप ही मेरा सब कुछ हैं। जो हुआ उसे भूल जाएं और लाली के नाम से अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते।